शुरुआत कर रहे हैं इजराइल गजा युद्ध से, जहां पर यमन की यहां पर एंट्री हो गई है और यमन में हूती विद्रोहियों की सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का हम ऐलान करते हैं। दरअसल यमन में इस वक्त हूती विद्रोहियों की सरकार है, जिसने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। इस सरकार को ईरान से समर्थन मिला हुआ है और हूती गाहे बगाहे इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल दागते रहे हैं। हूती सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने लोगों को गाजा में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हूती विद्रोहियों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर गाजा में सीज फायर नहीं हुआ तो वो इजराइल पर और बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा। इस बीच यमन की ओर से इजराइल पर दागी गई मिसाइल को रोकने के लिए पहली बार इजराइल ने एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। और इस बीच इजराइल गजा जंग के बीच गजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर जबालिया पर बम बरसाए गए हैं। इस हमले में करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि शिविर पर 6 हवाई बमों से हमला किया गया, जिससे कि एक पूरा आवासीय ब्लॉक ही नष्ट हो गया। इजराइल ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यहां हमास के एक कैंप को निशाना बनाया गया, जिसमें उनके एक बड़े कमांडर को मार गिराया गया है। जबालिया शरणार्थी शिविर गाजा के 8 शिविरों में सबसे बड़ा है। सीमा पर बना यह शिविर गाजा को इजराइल से जोड़ता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे पहले तो यमन की इस जंग में एंट्री क्या कुछ बताती है ये? जी देखिए, जिस तरीके से ईरान ने बयान दिया था कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन किया इजराइल ने गाजा पर तो कई मोर्चे खुलेंगे, तो वही एक और मोर्चा जो है वो औपचारिक तौर पे खुलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से हूती ने अपनी तरफ से बयान जारी कर ये कहा है कि वो इजराइल पर जो है हमले वो कर रहा है। कई बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट जो है उसकी तरफ से दागे गए हैं। इस बात की पुष्टि जो है इजराइल की तरफ से भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से हूतियों का जो कूद जाना युद्ध में जाहिर करता है कि ये युद्ध का जो पैमाना है वो बड़ा होने के पूरे लक्षण हैं। खासतौर पे जैसा कि मैंने कहा कि ईरान के बैकिंग वाले, ईरान के समर्थन वाले जितने भी गुट हैं, चाहे वो लेबनान का जो गुट हो, हिजबुल्ला, या फिर यमन का जो ये मिलिशिया है वो उसकी तरफ से, तो जो ग्राउंड ऑपरेशन जिस तेजी के साथ इजराइल जो है वो नॉर्दर्न गाजा में खासतौर पे चला रहा है, वैसे तो पूरे गाजा पट्टी में उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन नॉर्दर्न गाजा में जिस एक तीव्रता के साथ वो ऑपरेशन चला रहा है, तो उसके रिएक्शन में इस तरह का बयान जो है वो हूती की तरफ से आया है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक कंटेन करने की बात हो रही थी उसमें अभी तो जो एक सफलता है वो नहीं मिली है। युद्ध का पैमाना और बड़ा हो रहा है। जया, हम देख रहे हैं बड़ा होता चला जा रहा है। इस बीच यहाँ उमा, गाजा में हमने देखा कि शरणार्थी शिविर पर हमला किया है इजराइल ने, तो इजराइल भी यहाँ रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। खुलेआम जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी अगर हम बात करें, उसका उल्लंघन साफ तौर पर यहाँ भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिसे इजराइल की तरफ से शरणार्थी, गाजा की तरफ से शरणार्थी शिविर कहा जा रहा है, उसको इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पे जो हमास के आतंकी हैं वो छिपे हुए थे, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जबालिया का जो बटालियन प्रमुख है उसको मार गिराया गया है इस ऑपरेशन में। तो उत्तरी गाजा को जिस तरीके से घेर कर एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, उसके विपरीत एक जो जानकारी गाजा की तरफ से आ रही वो ये भी कि इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के बीच जो है एक जो लाइन है वो कट ऑफ किया जाए। इससे इस बात का अंदेशा गाजा के लोगों को है कि हो न हो उत्तरी गाजा को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर अभी रखना चाहता है इजराइल, और तभी उसने पहले से ही लोगों से ये कहा था कि जो तकरीबन 11 लाख लोग हैं उस इलाके में उनको दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाने को कहा था, और खुद आईडीएफ के मुताबिक तकरीबन 8 लाख लोग जो हैं वो दक्षिणी गाजा की तरफ चले भी गए। तो ऐसे में क्या ऑपरेशन का मकसद ये है, क्योंकि इजराइल खुद ये कहता है कि जो उत्तरी गाजा है वो हब है
हमास का वहाँ उनके मुख्यालय है, वहाँ उनकी सुरंगें हैं, वहाँ उनके तमाम ठिकाने हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स के तलों में भी, भूतल में भी उनके जो ऑपरेशन है वहाँ से चलते हैं, उनके दफ्तर वहाँ पर हैं। तो इस बात का अंदेशा बढ़ा है कि उत्तरी गाजा को कहीं इजराइल जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखकर, और जिस तरीके से उसने पहले कहा हुआ है कि वो हमास को खत्म करने तक जो है, गाजा से हमास को मुक्त करने तक जो है वो ऑपरेशन जारी रखेगा। तो इस बात का अंदेशा बढ़ा है, और साथ में ये जो चिंता गाजा की तरफ से दिखाई गई है कि उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के बीच एक बंटवारे की कोशिश जो है वो जो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान है वो की जा रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि और इस बात पे आगे जो तस्दीक है वो होगी, लेकिन अभी तो जानकारी वहां से निकल कर आ रही है। जो जबालिया है वहां पर वो एक प्रमुख अड्डा रहा है, और यहां से काफी ऑपरेशन चलाए जाते रहे, काफी रॉकेट अटैक्स भी हुए हैं, और इसलिए भी इजराइल के खास निशाने पर है, जहां से इस तरह की जानकारी आ रही है कि शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया है। लेकिन इजराइल का यह कहना है कि जो वहां पर जो है आतंकवादी हमास के जो हैं वो छिपे हुए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरे अपडेट के लिए। तो 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच जो जंग शुरू हुई थी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और यमन की तरफ में वहां पर जो हुती सरकार है उसने भी इस ऐलान जंग यहां पर इजराइल के खिलाफ कर दिया है।